कि गौरव आर्या जैसे लोगों की चीखें इंडिया से डायरेक्ट जो यहाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दिमागी तवाजुन खराब होने की वजह से इसको आर्मी से निकाला गया था। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन कभी भी इस्तेमाल होने के लिए नहीं देगा। पाकिस्तान को दुनिया में जो अकेले करने के सपने थे इंडिया के, वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने मोदी को कनाडा में अकेला छोड़ा और कहा जरा वेट करना, मैं मिलकर आता हूं आसिम मुनीर से। तो आसिम मुनीर से जब मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, पहला सवाल उनसे यह होगा कि तुमने इंडियन फौज को कैसे ठोका। अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या पाकिस्तान अपने हवाई अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए देगा अमेरिका के लिए? इस पर आपसे मैं बात करूंगा और खास तौर पे इंडियन मीडिया की आपसे बात होगी कि जिसको मिर्चें लग रही हैं कि ये मुलाकात क्यों होने के लिए जा रही है, क्यों बूफे में बुलाया गया आसिम मुनीर को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तनहा छोड़ दिया कनाडा में, और डोनाल्ड ट्रंप आ गए अमेरिका वापस आसिम मुनीर से मिलने के लिए। और खास तौर पर इस पर मैं आपसे बात करूंगा इंडियन मीडिया के हवाले से, और उनका जो मेजर गौरव है, उसका जो नाम है, जिस तरह से वो बातें कुछ कर रहे हैं, उसके जवाब में आपको आज दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गौरव आर्या जैसे लोगों की चीखें इंडिया से डायरेक्ट जो यहाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल को सुकून मिल रहा है ये देखकर, ये सुनकर कि किस तरह से उसकी चीखें निकल रही हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस कदर इंपॉर्टेंट हो गए अमेरिका के लिए कि उन्होंने मोदी को कनाडा में अकेला छोड़ा और कहा जरा वेट करना, मैं मिलकर आता हूं आसिम मुनीर से। मोदी वहां पर रहा, फिर उसका दिल रखने के लिए उससे कुछ देर टेलीफोन पर बात कर ली, और उस बात पर मोदी भी गुस्से में नजर आया। जिस तरह अमूमन होता है ना कि आप क्या कोई शादी हो और आपकी शादी में आपने एक को इनवाइट किया हो, और जब आपने उसको इनवाइट किया उसको खबर मिले कि आपने किसी और को भी ऐसे इनवाइट कर लिया है जो उसका दुश्मन था। अब वो तो कहता है मैं इस शादी में नहीं आऊंगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये हो, वो हो। वही हाल इस वक्त इंडिया का हो रहा है कि पाकिस्तान वहां पर एक चीफ गेस्ट की तरह अमेरिका में जा चुका है। अब मैं आपको यह बताता चलूं कि सबसे पहले पाकिस्तान को दुनिया में जो अकेले करने के सपने थे इंडिया के, वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि इंडिया इस वक्त अगर आप देखें सफारतकारी के तौर पे बिल्कुल खुद तनहा हो चुका है। क्योंकि जिस तरह आसिम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका में, और खास तौर पर मैं फिर रिपीट करूंगा, मोदी को कनाडा में छोड़कर अकेले, जहां पहली जिल्लत उसकी रुसवाई हम देख रहे हैं कि हुई कि वहां पहुंचकर खालिस्तान तहरीक के लिए, कि जिस तरह से मोदी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हुई, बैनर्स हुए, बच्चों ने उसकी बैनर्स पर लाते मारी हैं, वो तो जिल्लत उठानी पड़ी। और फिर क्योंकि मोदी खुद बिन बुलाया मेहमान था G7 में, 3 तारीख डेडलाइन थी, मोदी को नहीं बुलाया गया। 6 जून को कॉल करके मोदी को कहा कि तुम आ जाओ। मोदी ने कॉल उठाते ही कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, तू ना चल, मैं तेरे साथ आया, और मोदी वहां पर पहुंच गए। तो ये वैसे ही एक गमो गुस्सा इंडिया में है कि इतनी ज्यादा इंसल्ट के बाद मोदी को बुलाया गया, और एक और ऊपर से इंसल्ट की हो गई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अकेले मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस पर ज्यादा ही कुछ आग जो है वो लग चुकी है। अब मैं आपको बताते चलूं पहले गौरव के हवाले से कि आपको याद होगा, आप वो नहीं भूलेंगे कि जो जंग का माहौल था, मेजर गौरव जो था उसने यूं करके कहा, ओ कराची में घुस गए, कराची को आधा फतह कर लिया, ओ लाहौर में घुस गए, ये हाल कर दिया। इंडियन लोगों से मेरी गुजारिश है, आप इस आदमी की बातों पर यकीन कर रहे हैं कि जिसके लिए कहता है कि मैंने इसलिए फौज छोड़ दी क्योंकि मैं मरीज था। मरीज तो थे, लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम जहनी मरीज थे, और तुम्हें इस वजह से फौज से निकाला गया क्योंकि वहां की जो फौज है वो बर्दाश्त नहीं करती, उनके पास वो लोग शामिल है उनका दिमागी तवाजुन खराब हो। दिमागी तवाजुन खराब होने की वजह से इसको आर्मी से निकाला गया था, और अब हम देख रहे हैं कि इसको इंडिया में खुला छोड़ा गया, और ये अपना जो है वो बातें जो उल्टी सीधी करता रहता है। तो इस तरह से जिस तरह इसने इंडियन पब्लिक को बेवकूफ बनाया था पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में, सिर्फ खुश करने के लिए इंडिया के लोगों को, तो इंडिया के लोगों को खुद होश के नाखून लेने चाहिए। वो किसको देखकर, किसको सुनकर, किसकी बात पर अमल करने के लिए जा रहे हैं, जो पहले उनको काफी अरसे तक बेवकूफ बनाता रहा है। और फिर मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से मोदी सपने देख रहे थे कि कनाडा में G7 होगी और वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो मोदी को अकेला छोड़ दिया वहां पर, और मोदी इंतजार में अमेरिका कनाडा में अकेला बैठा रहा, और वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलने के लिए आ गए हैं। अब आपको मैं ये भी बताते चलूं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मशकूक बनाया जाए और अपनी नाकामियां बेसिकली छुपाई जाएं,
और खित्ते में जो अपनी नाकामियां हैं, इंडियन अवाम के सामने जो अपनी नाकामियां हैं, वो छुपाई जाएं। ये प्लान है इस वक्त इंडिया का। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये बात मान भी लूं, अगर आपके कहने से, चलो अगर जो इंडियन मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप ये बात करेगा आसिम मुनीर से कि अपने अड्डे दो, ईरान के खिलाफ अपने अड्डे दो, अगर ये बात करता भी तो फिर भी पाकिस्तान को बुलाकर, वो पाकिस्तान की अहमियत तुम देख लो कितनी है कि पाकिस्तान से वो गुजारिश करेगा अपने अड्डे दो बकौल तुम्हारे, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, ये बात हो रही है। अब दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लो कि पाकिस्तान साफ साफ, जितने लोग पाकिस्तान में कहीं पर भी, मैं जानता हूं पीटीआई है या पीएमएलएन है या पीपीपी है या एमक्यूएम है, जितने लोग, जितने सपोर्टर्स हैं, वो किसी एक खास चीज को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात मान लो, पाकिस्तान पहले ही साफ साफ कह चुका है कि पाकिस्तान अपनी जगह अब किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए नहीं देगा। ईरान और इससे पहले जो अफगानिस्तान के खिलाफ चीजें दी गई पाकिस्तान की अड्डे इस्तेमाल करने को, बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त था 9/11, उस वक्त दहशतगर्दी दुनिया में ऐसी हुई थी जो दुनिया में कभी नहीं हुई थी, और उस दहशतगर्दी के लिए तमाम दुनिया इकट्ठा थी, और पाकिस्तान अगर साथ नहीं देता तो पाकिस्तान को भी दहशतगर्द ममालिक कहा जा रहा था, और उस वक्त के जो हालात थे पाकिस्तान को साथ देना पड़ा। अफगानिस्तान और ईरान में एक जमीन आसमान का फर्क है, ये तो तुमने देख लिया। यानी कि इसराइल का जो हाल ईरान ने किया है, जो हाल इसराइल का ईरान ने किया है, उसको देखते हुए ये बात समझ में आनी चाहिए कि ईरान और अफगानिस्तान में बड़ा फर्क है। तो आसिम मुनीर से जब मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, पहला सवाल उनसे यह होगा कि तुमने इंडियन फौज को कैसे ठोका, यह पहला सवाल होगा। दूसरा यह होगा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि जिससे तुमने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास ऐसा क्या था कि तुमने राफेल को ठोक के गिरा दिए। तो ये वो सवालात हैं जो आसिम मुनीर से किए जाएंगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि इंडिया तो ये सोच रहा था कि पल भर में तुम्हारा सफाया कर देगा, लेकिन तुमने तो ऐसा काम करके दिखा दिया कि मजबूरन नरेंद्र मोदी ने हमें कॉल किया, हमें जंग रुकवानी पड़ी। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ईरान में और अफगानिस्तान में बड़ा फर्क है, दोनों की फौजों में बड़ा फर्क है, क्योंकि ईरान ने जो हाल किया इसराइल का वो तो आपने देख लिया। फिर दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त वॉर है, ये अकेले नहीं, खत्ते में अगर आप देखें तो चीन और रशिया इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो, इवन मैं ये कह दूं कि ईरान का मिसाइल्स के हवाले से साथ ना दे रहे हो, लेकिन वो एक ममालिक पर है इसराइल के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान, आप लिख के मुझसे रख लें, कभी भी अपने अड्डे नहीं देगा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। सबसे बड़ी लॉजिक उसमें यह भी है कि पाकिस्तान में शिया बरादरी यहां पर मौजूद है, जो जायरीन जाते हैं ईरान ठीक ठाक बड़ी तादाद में। तो पाकिस्तान का एक अपना बहुत बड़ा स्टेक है यहां पर, जिसके खिलाफ पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा। यह मुलाकात इसलिए भी है कि पाकिस्तान को इस वक्त सालिसी के किरदार के लिए एक रोल प्ले करे पाकिस्तान, और एक ऐसी मुस्लिम उम्मा के तौर पर पाकिस्तान सामने आ जाए कि वो ईरान को जाकर बीच में एक रोल प्ले करे, और जो जौहरी हथियार जो ईरान को कहा जा रहा है कि इस्तेमाल ना करो, उस पर आमादा किया जाए और पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले करे। इसलिए ये मुलाकात हो रही है। जो लोग बातें कर रहे हैं कि ईरान को जगह दी जाएगी, ये किया जाएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान में और अफगानिस्तान में फर्क है मेरे भाई, और यही बात इंडिया को अच्छी तरह मालूम है। इसी वजह से वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की पीठ पर छुरा घोंपने के लिए जा रहा है, ताकि वो एक तरफ ईरान को आग लगा रहा है। इतनी ही फिक्र है तुम्हें ईरान की, इतनी फिक्र है तो जाके जाओ मदद करो। तुम लोग तो पहले भी एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते रहे हो, मदद करो। पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। और यस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलने का मकसद यह है, यानी इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान की, चलो वो हेड ऑफ स्टेट थे इसलिए हुई। बीच में हमने देखा बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन वो इमरान खान के साथ थी। कियानी साहब के साथ भी एक मुलाकात हुई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी अकेले नहीं हुई थी। अकेले मुलाकात का होने का मकसद यही है कि डायरेक्टली उनसे बातचीत की जाए और उनसे ये कहा जाए भाई पाकिस्तान आर्मी इस वक्त एक अहम रोल प्ले करे। तो ये तमाम तर बातें डिस्कस होनी है, किसी और पर आप कान बिल्कुल ना धरिएगा। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ आप कान ना धरें, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर दूं, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन कभी भी इस्तेमाल होने के लिए नहीं देगा। आपको याद होगा जब ये जंग रुकी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान
इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ अमेरिका तिजारती ट्रेड जो है वो बढ़ाएगा, इस पर भी बात होनी है। और अहम रोल यही है कि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने के लिए नहीं देगा, तो लिहाजा पाकिस्तान से वो रोल लिया जाए कि जिससे इस खत्ते में अमन कायम हो जाए और इससे निकला जाए। मैं आपको बता दूं, देखें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी, क्योंकि एक जो यहूदी लॉबी है, इजरायली लॉबी है, उसका अमेरिका में इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, और डोनाल्ड ट्रंप के पास खुद इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो उसके खिलाफ जाए। तो लिहाजा किसी तरह वो भी, आपने उनके बयान देखे होंगे, जिस 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 एंड तक वो चले गए हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, तमाम तर बातें, उनको भी वहां से निकलना है, उनको भी वहां से निकलना है। उन्होंने ये हाल देख लिया जो ईरान ने इजराइल का किया है, उसके बाद वो मुतमन्नी और नहीं हो सकते इस जंग को आगे ले जाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।